अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर पहले वो देख लो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शानसुई रेनर को टेंपल के अंदर लटका कर चली गई थी, जिसके बाद वहां पर चांगफेंग पवेलियन के लोग आ गए होते हैं। इसलिए रेनर और उनके बीच में फाइट होती है, लेकिन जाओ फेंकी के डर से वो सभी वहां से भाग गए थे। जिसके बाद रेनर भी उस विलेज की फ्रंट लाइन से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस जगह पर उसे वहां पर ढूंढा जा रहा था। इसलिए वो वहाँ पर एक आदमी का बेस लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन उस आदमी का साथी उसे वहाँ पर अपने साथ ले गया था। और इसके बाद आगे एपिसोड की शुरुआत में बुआन क्लिफ का बॉस उन सभी को वहाँ पर खाना खाने के लिए कहता है, और उसके बाद वो वहाँ पर शानसुई को पकड़ने के लिए जाएंगे। जिस बात से रेनर वहाँ पर खुश हो गया था, लेकिन वो वहाँ पर जैसी खाने को देखता है तो उसका मूड खराब हो जाता है। कहता है कि ये भी कोई खाना है। इसके बाद वो उसके पास में पड़ी हुई स्ट्रॉ को उठा लेता है, जिसकी मदद से उन सभी को वहाँ पर वो सूप पीना था। बाकी के लोग तो उसे वहाँ पर आसानी से पी ले रहे थे, लेकिन रेनर को इसमें वहाँ पर दिक्कत हो रही थी। इसलिए वो वहाँ पर कहता है कि तेल लेने का सब, और इसके बाद वो वहाँ पर उस मास्क को उठाकर उसे वहाँ पर पीने लगता है, जिसकी वजह से सभी की आंखें उसकी तरफ हो गई थी। और वो बॉस कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना मास्क हटाने की? तुम्हें मालूम नहीं कि जो भी यहाँ पर अपना मास्क हटाएगा वो यहाँ पर मारा जाएगा? इसलिए सभी ने उसे वहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया होता है। और वो बॉस वहाँ पर आगे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्लेन के नियमों को तोड़ा है, जिसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी। तो अब यहाँ पर कोई और रास्ता ना देखकर रेनर सीधे उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि अब आप ही यहाँ पर मेरे माई बाप हो, आप ही मुझे यहाँ पर न्याय दिला सकते हो, मेरे साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है। जिस पर वो बॉस कहता है कि अन्याय? कैसा अन्याय? तो इस पर रेनर बताता है कि बात ऐसी है कि जब मैं यहाँ पर टेंपल में था तब मेरी मुलाकात शानसुई से हुई थी, जहाँ पर उसने मुझ जैसे जवान और सुंदर से लड़की को देखकर उल्टा लटका दिया और फिर मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और ये कहते हुए वो वहाँ पर रोकर भी दिखा रहा होता है, जिसे सुनकर वो सभी वहाँ पर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और वो बॉस वहाँ पर कहता है कि ये तो यहाँ पर अब हद ही हो गई, वो चुड़ैल दिखती तो अच्छी है फिर भी इतना गंदा काम करती है। जिस पर रेनर कहता है कि अरे आप जितना सोच रहे हो वो उससे भी यहाँ पर ज्यादा गंदी है। उसने तो मुझे यहाँ पर बर्बाद करने के लिए अपने घोड़े का नाम भी मेरे नाम के ऊपर रख दिया, ताकि वो जिंदगी भर मेरे ऊपर चढ़ी रह सके। जिस बात पर तो वो लोग वहाँ पर और भी हंसने लगते हैं। और एक बंदा वहाँ पर कहता है कि बॉस ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने शानसुई के ऊपर नजर रखी है, वो सच में अपने घोड़े को लिटिल यांग बुलाती है। जो सुनकर वो बॉस वहाँ पर रेनर से कहता है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए ये लो कलरलेस पॉइजन, इसकी एक ड्रॉप से ही तुम्हारा काम हो जाएगा और यही तुम्हारे लिए एक अच्छा चांस होगा उससे बदला लेने का। तो ये देखकर वहाँ पर एक बंदा कहता है कि बॉस ये काफी ज्यादा प्रीशियस आइटम है, आखिर आप इसे कैसे एक अनजान व्यक्ति को दे सकते हो? इससे बेहतर होगा कि आप ये पॉइजन मुझे दे दो, मैं यहाँ पर आपका काम कर दूंगा। जिस पर एक और बंदा भी ऐसा ही कहता है। तो ये देखकर रेनर खुद ही उससे वो पॉइजन छीन लेता है और कहता है कि बॉस आप चिंता मत कीजिए, इस मिशन को मैं ही पूरा करूंगा और हमारे फाउंडर्स का उससे बदला लूंगा, उसे सबक सिखा के। जो सब कुछ ऊपर से वहाँ पर वो आर्टिस्ट याओई भी देख रहा था। और वो इसके बाद वहाँ पर मास्टर फेंग के पास में जाता है, जो कि रेनर की सेफ्टी के लिए उसे यहाँ पर हायर कर रहे हैं। याओई उनसे पूछता है कि मैं सच में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, जो कि किसी नौसिखिए बच्चे को बचाने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहा है। इस पर मास्टर फेंग कहते हैं कि तुम्हारा काम उसे सिर्फ यहाँ पर जुआनजा इंसेक्ट ले जाने का है, बाकी सबके बारे में तुम्हें यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर याओई कहता है कि ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा डेंजरस है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये पैसे इसके लिए काफी होंगे। तो ये सुनकर मास्टर फेंग पैसों से भरा हुआ बैग उसकी तरफ फेंकते हैं, जिसे कि वहाँ पर याओई ने पकड़ लिया था। और वो उनसे वहाँ पर कहता है कि आप सच में काफी अच्छे हो, लेकिन आप मुझसे काम कराने की बजाय उसे अपने साथी क्यों नहीं ले जाते? इस पर मास्टर फेंग वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें सलाह देने की जरूरत नहीं है, ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। और इसके बाद हम रेनर को वुआन क्लिफ के दो बंदों के साथ में देखते हैं, जो कि रेनर को शानसुई का कमरा बताते हुए कहते हैं कि वो इस जगह के ऊपर वाले कमरे में रह रही है। तो ये सुनकर रेनर वहाँ पर अपने मन में सोचता है कि इनके बॉस ने सही दिमाग लगाया है, अगर मैंने यहाँ पर शानसुई को मार दिया तो क्लिफ का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं होगा, मैं ही यहाँ पर फंसूंगा और मरूंगा। ऊपर से उसने यहाँ पर मेरे ऊपर नजर रखने के लिए इन दोनों को भी भेज दिया। जिसके बाद वो उनसे वहाँ पर बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर अंदर जाने के लिए कहते हैं कि जाओ अंदर जाओ। तो इस पर रेनर भी वहाँ से चला जाता है और वहीं शानसुई कमरे के अंदर अपने सभी कपड़े उतार कर नहा रही होती है।
तभी रेनर वहाँ पर दरवाजे के पास में आ जाता है और उसे वहाँ पर खटखटाता है, जिससे कि स्यांसुई यहाँ पर घबरा जाती है। इसके बाद वो दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ पर पर्दे के पीछे देखने के लिए जाता है। लेकिन उसी वक्त स्यांसुई उसके ऊपर एक कपड़ा फेंक देती है, क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पर कपड़े नहीं पहने थे, जिसकी वजह से वहाँ पर मोमबत्ती बुझ गई थी। और स्यांसुई अंधेरे में कपड़े भी पहन लेती है, लेकिन अंधेरे की वजह से रेनर को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो वहाँ पर स्यांसुई से टकरा जाता है, जिस पर स्यांसुई उसे एक रख कर देती है। तो ये देखकर रेनर वहाँ पर अपने पास से मोमबत्ती को निकालता है और उसे वहाँ पर जलाता है, तो अपने सामने स्यांसुई को देखता है, जो कि उसे वहाँ पर बेशरम बोलते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि रेनर वहाँ पर बच जाता है और उसे वहाँ पर समझाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन स्यांसुई उसकी एक नहीं सुनती और तलवार लेकर उसके पीछे भागने लगती है, जिनकी आवाजें सुनकर नीचे मौजूद गार्ड्स कुछ और ही समझ रहे होते हैं। एक गार्ड तो अपने हाथ पटकते हुए कहता है कि आखिर मैं क्यों नहीं गया ऊपर, मुझे यहाँ पर उसकी जगह पर जाना चाहिए था। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेनर स्यांसुई के स्वॉर्ड को उस बॉस को देते हुए कहता है कि मैंने वही किया है जो कि आपने मुझे यहाँ पर करने के लिए कहा था। ये उसकी स्वॉर्ड है, जिससे कि वो कभी भी यहाँ पर खुद से अलग नहीं करती। तो ये सुनकर वो बॉस वहाँ पर काफी खुश हो जाता है और सभी को वहाँ पर पीने की पार्टी करने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ पर वाइन लाई जाती है और सभी को वहाँ पर दी जाती है। सभी लोग वहाँ पर जाम उठाकर खुशी मनाने लगते हैं। बॉस कहता है कि हमारा बदला यहाँ पर पूरा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर इसे खत्म करने के बाद अपने मास्क को उतार देंगे। और ये कहने के बाद वो उसे वहाँ पर पीने जाने लगता है, लेकिन वैसे ही सभी वहाँ पर बेहोश हो गए थे, जो देखकर वो बॉस भी वहाँ पर हैरान हो जाता है। और रेनर वहाँ पर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा प्लान यहाँ पर काम करेगा। चीज कितना कहते ही वहाँ पर स्यांसुई भी आ गई होती है। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ रेनर वो पॉइजन स्यांसुई को दिखाते हुए कहता है कि ये पॉइजन उन्होंने मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए दिया है। जिसे लेते हुए स्यांसुई कहती है कि पहले केवल वो यहाँ पर हमारे सेक्ट को परेशान किया करते थे, लेकिन अब तो उन्होंने यहाँ पर हद ही कर दी है। मैं उन्हें यहाँ पर अभी सबक सिखा कर आती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेनर उसे वहाँ पर रोक देता है और उसे वहाँ पर कहता है कि उनके पास काफी ज्यादा लोग हैं, इसलिए मेरे पास में एक प्लान है। और वहीं प्रेजेंट में वो बॉस वहाँ पर रेनर से कहता है कि मुझे तुम पर कितना ज्यादा भरोसा था, लेकिन तुमने वो यहाँ पर तोड़ दिया। जिस पर रेनर कहता है कि जैसे के साथ तैसा किया जाता है। और हम देखते हैं कि उसने वो पॉइजन उनकी ड्रिंक में मिलाया था। इसके बाद स्यांसुई वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लेकर बॉस के ऊपर अटैक कर देती है, तो ये देखकर वो बॉस भी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे वहाँ पर रोक लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि वो बॉस अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए स्यांसुई के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रेनर ने बीच में आकर उसे वहाँ पर खुद के ऊपर ले लिया था। तो ये देखकर स्यांसुई फिर से उसके साथ फाइट करने लगती है, जहाँ पर वो अपने कुछ फ्लावर्स के साथ में उसे वहाँ पर पीछे फेंक देती है। इस पर वो बॉस वहाँ पर हंसते हुए अपनी पावर्स को अनलिस्ट करता है और फिर स्यांसुई के ऊपर एक स्लैश अटैक भेजता है, जिसे कि रेनर ने बीच में आकर तबाह कर दिया था। और फिर वो वहाँ पर स्यांसुई से कहता है कि अब तुम इसे यहाँ पर मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें कि वो उसे वहाँ पर बराबरी की टक्कर देते हुए पीछे फेंक देता है। तो ये देखकर स्यांसुई यहाँ पर सोचती है कि कुछ ही दिनों में ही रेनर की कल्टीवेशन में इतना ज्यादा सुधार कैसे आ गया। और वहीं पर वो बॉस फिर से खड़े होते हुए स्यांसुई के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी रेनर पीछे से आते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर खत्म कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर स्यांसुई भी हैरान रह जाती है। और रेनर उससे वहाँ पर कहता है कि तुमने हर बार मेरी जान बचाई है, इस बार मेरी बारी थी, जिसे सुनकर स्यांसुई भी वहाँ पर थोड़ी सी खुश हो जाती है। और इसके बाद रेनर स्यांसुई के साथ में उस टाउन को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम लिंगसी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर लीवू से कहती है कि स्प्रिंग स्नो टाउन इंसिडेंट्स के बाद से कुछ मेजर सेक्ट को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने उन्हें मनाने के लिए अपने कुछ दूतों को भेजा है, लेकिन उनमें से कुछ को मनाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मुझे ही ये यहाँ पर करना होगा। और इसीलिए मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम उस लड़के को यहाँ पर संभालो, जिसके लिए लीवू भी वहाँ पर तैयार हो जाता है। और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो ये सब कुछ जबरदस्ती कर रहा हो। इसके बाद हम यहाँ पर रेनर और स्यांसुई को देखते हैं, जिनकी रेगिस्तान में चल चल कर हालत खराब हो गई होती है। इसलिए वहाँ पर स्यांसुई रेनर से पूछती है कि कहीं तुमने यहाँ पर कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया, ये रास्ता सच में यहाँ पर जुआनजन सेक्ट जाता है ना। तो इस पर रेनर अपने पास से मैप निकालते हुए उसे वहाँ पर चेक करते हुए कहता है कि होना तो यही चाहिए। तो इस पर स्यांसुई कहती है कि क्या कहा तुमने, होना चाहिए, क्या ये वो रास्ता नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर रेनर बात को घुमाते हुए उसे सामने जंगल दिखाते हुए कहता है कि देखो जरा उस साइड एक जंगल है, जरूर हमें यहाँ पर पीने के लिए पानी मिल जाएगा।
तो ये देखकर सेंसुई यहाँ पर खुश हो जाती है और खुशी खुशी में वहाँ पर रेनर का हाथ पकड़ लेती है, जो कि रेनर को काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसलिए वो वहाँ पर सेंसुई से कहता है कि तुम खुश तो हो ठीक है, लेकिन कम से कम यहाँ पर मेरा फायदा उठाने के बारे में तो मत सोचो। इस पर सेंसुई उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है कि आखिर कौन यहाँ पर तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है बदबूदार लड़के। और इतना कहकर वो वहाँ पर जंगल की तरफ निकल जाती है। तो इस पर रेनर भी उसके पीछे भागते हुए कहता है कि कम से कम यहाँ पर मेरा इंतजार तो करो। और वहीं पर सेंसुई जैसे ही वहाँ पर जंगल के अंदर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर चारों तरफ काले कलर का स्मोक दिखाई देता है, जैसे कि जब वो वहाँ पर देख ही रही होती है तभी उसके ऊपर एक नीडल से अटैक होता है, जिससे कि वो वहाँ पर बच जाती है। लेकिन तभी 3 और नीडल्स उसकी तरफ आती हैं, तो ये देखकर सेंसुई उन्हें वहाँ पर कट कर देती है, जो देखकर रेनर वहाँ पर सोचता है कि आखिर क्या चल रहा है। तभी वो किसी को भागते हुए देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तो उस जगह पर सेंसुई अपनी तलवार से हमला करती है, लेकिन उसे वो काफी अजीब लगता है। इसलिए रेनर पीछे जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक डॉल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो वहाँ पर चौंक जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और सेंसुई किसी को भागते हुए देखती है, इसीलिए वो उसकी तरफ जाती है। लेकिन ये लियूबू होता है, जो कि रेनर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर गर्दन से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा सुंदर हैं, मैं इनसे हार बनाकर लेडी लिंगसी को गिफ्ट करूंगा। जिस बात को सुनकर रेनर वहाँ पर समझ जाता है कि ये चांगफेंग पवेलियन से है। और वहीं लिंगसी का ईगल उसके लिए लियू का एक मैसेज लेकर आता है, जिसमें कि लिखा हुआ था कि उसने यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया है। इसलिए वो वहाँ पर अलायंस लीडर से इसके बारे में पूछती है कि तुम आखिर अपना काम कब शुरू करोगे। तो इस पर वो अलायंस लीडर कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमने भी यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया है। वो लड़का जैसे मुझे यहाँ पर मिलेगा मैं खुद ही उसे यहाँ पर खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ घुड़सवारों को देखते हैं, जिनका लीडर ताइफांग होता है और वो वहाँ पर रेनर की तरफ ही बढ़ रहे थे। इधर सेंसुई ने लिवू को रेनर से दूर कर दिया होता है, लेकिन वो अटैक करते हुए भी जाता है, जिससे कि वो वहाँ पर बच तो गए होते हैं, मगर वो उन्हें वहाँ पर आराम करने का मौका ही नहीं देता है और सीधे सेंसुई के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन रेनर ने बीच में आकर उसे रोक दिया था। इसके बाद वो वहाँ पर वापस से गायब हो जाता है। तो ये देखकर रेनर वहाँ पर सेंसुई को ध्यान रखने के लिए कहता है, जिसके इतना कहते ही लिवू वहाँ पर फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सेंसुई उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देती है। इस पर वो फिर से सेंसुई के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रेनर फिर से बीच में आते हुए उसे वहाँ पर रोक देता है और फिर उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि लिवू ने वहाँ पर रेनर के गाल के ऊपर एक कट लगा दिया था। और फिर वो उसे वहाँ पर सलाह देते हुए कहता है कि उसे वो लेटर उसके हवाले कर देना चाहिए, तभी वो उसे यहाँ से जाने देगा। लेकिन रेनर अच्छी तरीके से जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए वो उसे वहाँ पर मना कर देता है। जिस पर लिवू कहता है कि बिल्कुल सही, मैं हुआ फैमिली से लिवू तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए ही आया हूँ। जिस पर सेंसुई कहती है कि हुआ फैमिली आखिर कब से चांगफेंग पवेलियन का साथ देने लगी, वो तो 4 ग्रेट फैमिलीज के लीडर्स है ना, तो फिर आखिर वो कब से यहाँ पर उनकी गुलामी करने लगे। इस पर लिवू धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा हाल यहाँ पर तुम्हारे मास्टर की तरह हो, तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर चांगफेंग पवेलियन के लोगों का साथ देना चाहिए। जो सुनकर सेंसुई वहाँ पर समझ जाती है कि उसके मास्टर को इन्हीं लोगों ने यहाँ पर गायब किया है, इसलिए वो उससे वहाँ पर फाइट करने लगती है। जिस दौरान वहाँ पर लिवू बताता है कि सिर्फ उसके मास्टर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने चांगफेंग पवेलियन का साथ देने से मना किया है, वो सभी मिस्टीरियस रूप से गायब हो गए हैं। इस पर सेंसुई पूछती है कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर किस लिए किया जा रहा है। तो इस पर लिवू बताता है कि ये सब कुछ यहाँ पर पावर के लिए किया जा रहा है। तभी सेंसुई उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर पीछे धकेल देती है, जिसके साथ में उसने वहाँ पर उस जगह पर फैला हुआ स्मोक भी हटा दिया था। और इसी के साथ में ही हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है।